करें, ऐसा कुछ भी नहीं। आपकी भक्ति में और आनंद में दिन प्रतिदिन वृद्धि होनी चाहिए। ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए। सिद्धांत के साथ कहने का प्रयास करूंगा। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, ये भगवान की कथा की विशेष महिमा है। तो आइए आदर के साथ भगवान शिव जी को हम प्रणाम करेंगे, माता भवानी की वंदना करेंगे और धीरे धीरे कथा में प्रवेश करेंगे। जगतः पितरं शंभो, पूरे विश्व के पिता हैं। और मैंने बहुत बार कथा में कहा है, इतना बड़ा सम्मान कोई देवताओं को नहीं मिला है। एक भगवान शिव जी को यह सम्मान मिला है कि आप जगत के पिता हैं, आप जगत के रचयिता हैं। जगत के रचयिता कौन है? जिनका कोई रचयिता नहीं है, वो जगत के रचयिता है। जिनका जन्म हुआ है और जो सधाम चले गए हैं, वो जगत के रचयिता नहीं। जिनका कोई जन्म नहीं, जिनकी कोई मृत्यु भी नहीं, वो जगत के रचयिता हैं। वो और कोई नहीं, वो सिर्फ शिव है। शिव के बिना कौन हो सकता है? अवतार जगत के रचयिता नहीं, जो निरंतर है, जो निराकार है, जो ओमकार है, निर्विकार है, सकल है, निष्कल है, सगुण है, जो निर्गुण है, जो निरंतर है, वो जगत के रचयिता है और जगत के पिता हैं। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान शिव की वंदना में शंभु शब्द का प्रयोग किया। शंभु क्यों? ये स्वयंभू है, विभू है, प्रभु है, इसलिए उसको हम शंभु कहते हैं। आप जगत के पिता हैं। ये कितनी सुंदर वंदना है। जगतः पितरं शंभो, पूरे जगत के पिता हैं। इसलिए हमने बहुत बार कहा है कि जो भगवान शिव का आराधन करते हैं उसके पितृ तृप्त रहते, क्योंकि प्रथम पिता तो भगवान शिव हैं। जो भगवान शिव का आराधन करते, महादेव को जलाभिषेक करते, भगवान शिव का अर्चन पूजन करते, भगवान शिव जी का जो स्मरण करते हैं, उसके पितृ तृप्त रहते, जो कि प्रथम पिता तो भगवान शिव है। और हृदय से एक बात याद रखिए, जो भगवान शिव का भक्त है उनके पितृ कभी अतृप्त नहीं होते। आपको कभी कोई कहे कि आपके पितृ अतृप्त हैं, कभी नहीं हो सकता। महादेव की साधना जिनके पास है उनके पितृ तृप्त रहते, पितृ पीड़ा उनके जीवन में कोई रहती ही नहीं। हमारे कर्मों की पीड़ा रहती है, पितरों की कोई पीड़ा नहीं होती, क्योंकि कलयुग में कर्म के फल तो भोगना ही पड़ेगा। कलयुग का एक नियम है। जो कुछ हमारे जीवन में सुख दुख का अनुभव हो रहा है वो तो मेरे कर्मों का फल है। इसीलिए ऐसा कभी मन में आप भाव न रखें कि हमारे पितरों तृप्त है, पितरों की पीड़ा नहीं। जो शिव की उपासना करते, जो महादेव की साधना करते हैं, उनके पितृ तृप्त ही रहते, उनके पितृ प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि प्रथम पिता तो हमारे भगवान शिव हैं, पितर हमारे सबके पितृ हैं। इसलिए भगवान व्यास जी ने इतना सुंदर शब्द दिया, जगत पितरम शंभु। मैं प्रणाम करता हूं आपको, मैं आपकी वंदना करता हूं। जगतः